हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए 8वीं के जो मैथ का लेक्चर लेकर आई हूँ। ये लेसन नंबर 3 जो कि हमारा कंटिन्यू है। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें हमारा आज प्रैक्टिस सेट 6.3 सॉल्व होगा। ये लेसन थोड़ा बड़ा है, इसके लिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट को 2 भाग में सॉल्व करने का डिसीजन लिया है। तो 6.3 पार्ट ए है, इसके बाद दूसरा जो आएगा वीडियो वो पार्ट बी होगा। इन दोनों के लिंक्स आपस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, आज हमारा जो पहला सवाल है इसका 6 प्रैक्टिस सेट का, तो पहला सवाल दिया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें कैसे गुणनखंड कौन सा दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है y³ -27। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो हम कैसे, इसका 27 दिया हुआ है तो हम इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं कि y का क्यूब और -3 का क्यूब। तो हमें पता है ये y का क्यूब बराबर मान लीजिए a हो गया और 3 का क्यूब मतलब ये b हो गया। ठीक है, हमें चूँकि हम जानते हैं कि a³ -b³ बराबर क्या होता है, सूत्र जो हमारा है लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने देखा था, a - b होता है, फिर एक ब्रैकेट में a² प्लस ab, फिर प्लस क्या हो जाएगा b²। तो इसी सूत्र पे इसका मान रख देते हैं। तो a - b मतलब क्या हो गया, y - 3 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में a² मतलब y² प्लस ab मतलब क्या होता है y गुणे 3 हो गया, और प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको सरल करते हैं तो y - 3, ठीक है, y² प्लस जब 3 का y में गुणा करेंगे तो 3y हो जाएगा, प्लस 3 गुणे 3, 3 का स्क्वायर वर्ग जो होता है 9 होता है। तो इस तरीके से ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सरल सवाल है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम पे। दूसरा दिया है x³ -64y³। तो अब हम इसको भी क्या करेंगे, किस तरीके से लिख सकते हैं, x³ -4y का होल क्यूब, क्योंकि 64 किसका घनमूल है, 64 का घनमूल 4 होता है। तो इस तरीके से हम लिख देंगे। इसके पहले भी एग्जाम्पल में ऐसा आया हुआ है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो गया, a³ और -b³ के पैटर्न में हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सूत्र है a³ -b³ क्या होता है, a - b और a² प्लस ab प्लस b²। सूत्र आपको याद रहेगा तभी आप सवाल हल कर सकते हैं। मैं इसीलिए बोलती हूँ वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे सूत्र याद कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x - 4y हो गया, दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस x गुणे 4y, अरे सॉरी हाँ प्लस होगा, फिर यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। x - 4y हो गया, फिर यहाँ पे x² प्लस क्या है, ये x का 4x में गुणा करेंगे तो 4xy हो जाएगा, प्लस 4 गुणे 4 करेंगे तो 16y² हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रॉब्लम पर। क्या दिया हुआ है, 27m, क्या है 27m³ -216n³ है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या करना है, सॉरी 21n³ है, ये n है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, ये 27 जो है वो 3 का क्या होता है, 27 क्या होता है 3 का, सॉरी यहाँ 216 ही है ये। तो यहाँ पे 27 3 का हो गया और 216 होता है ये -6 का। 6 गुणे 6 करेंगे तो 6 गुणे 6 36, गुणे 6 बराबर 216 होता है। ये 216 का घनमूल होता है, तो n ऐसे लिख सकते हैं हम इस तरीके से। तो यहाँ a³ -b³ का जब सूत्र लगाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, सूत्र हमें पता है। तो हम लिख देंगे 3m - 6n, एक ब्रैकेट में, दूसरे में a² मतलब 3m का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3m × 6n। ठीक है, उसके बाद प्लस 6n का होल स्क्वायर। अब इसको हम और सरल कर लेते हैं तो 3m - 6n, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9m² हो जाएगा, फिर प्लस 3m का 6n में जब गुणा करेंगे तो 6 × 3 = 18 mn हो जाएगा, प्लस 6
गुणे 6 कितना होगा 36 एन स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसी जो है क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम दिया है। तो ये हमारा तीसरा था। अब हम चौथे प्रॉब्लम पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, दिया हुआ है कि चौथा प्रॉब्लम दिया है 125 वाई क्यूब माइनस 1। ठीक है, तो हम 125 किसका 125 का घन मूल क्या होता है 5 होता है, मतलब 5 का घन 125 होता है। कई बार सवाल में आया है, आपको भी याद हो गया होगा। तो 5y का क्यूब इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों का क्यूब, और उसके बाद 1 का क्यूब। 1 का क्यूब मतलब 1 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सूत्र पे मान लिख देंगे। सूत्र हमें पता है, ये हो गया a क्यूब और ये हो गया b क्यूब। तो a माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है a माइनस बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे सूत्र पे मान ली 5y माइनस 1 ब्रैकेट में 5y स्क्वायर मल्टी प्लस क्या हो जाएगा 5y मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखते हैं 5y माइनस 1 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 5 बचे क्या होता है 25y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5y का जब 1 में गुणा करेंगे तो 5y, और 1 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 1। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आते हैं चौथे प्रॉब्लम पे। चौथा प्रॉब्लम पाँचवें पे आते हैं। पाँचवें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि 8p स्क्वायर माइनस, ये परिमेय संख्या के रूप में दिया है 27p क्यूब। ठीक है, तो कुछ भी घबराना नहीं है इसमें। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8p क्यूब है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2p का होल क्यूब, क्योंकि 2 × 2 बराबर 8 होता है। तो 2 किसका घन है, घनमूल है 8 का। तो यहाँ पे देखेंगे माइनस, यहाँ पे 27 की जगह हम लिखते हैं 3/p का होल क्यूब। अब हमें a माइनस बी के रूप में प्राप्त हो गया, सूत्र हमें पता है। तो a माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा 2p माइनस 3/p हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2p का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस प्लस a प्लस बी, a इंटू बी, तो 2p मल्टीप्लाई बाई 3/p, और उसके बाद क्या हो जाएगा फिर प्लस 3/p का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसको क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 2p माइनस 3/p वैसे रहेगा, ये हो जाएगा 2p का यहाँ स्क्वायर है तो 4p स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 p/p। ठीक है, 2p का जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6p हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 का वर्ग मतलब क्या हो गया 9/p स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, इतना हो गया। अब हम इसको देखते हैं, ये p से कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या बचता है, हमारा उत्तर क्या प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो 2p माइनस 3p हो जाएगा, और यहाँ पे 4p स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9/p स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा पाँचवें प्रॉब्लम का। आगे यहाँ पे छठवें प्रॉब्लम पे आते हैं। छठवां प्रॉब्लम क्या है, तो आते हैं हम प्रॉब्लम नंबर 6 पर। छठवां प्रॉब्लम क्या है, छठवां प्रॉब्लम दिया हुआ है 343 a क्यूब माइनस 512 b क्यूब। ठीक है, तो हम इसको अगर सरल तरीके से लिखेंगे तो 343 a क्यूब मतलब 343 का घनमूल क्या है, तो 343 का घनमूल 7 होता है, और 512 का घनमूल होता है 8। तो 7a का होल क्यूब और माइनस 8b का होल क्यूब। ठीक है, तो सूत्र a क्यूब माइनस b क्यूब, ये जो है a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस पे मान रख देंगे। जो चूँकि हम जानते हैं यहाँ पे ये सेंटेंस लिखेंगे तो लिखेंगे a माइनस बी मतलब 7a माइनस 8b। ठीक है, यहाँ पे a स्क्वायर मतलब 7a स्क्वायर प्लस 7a गुणे 8b प्लस 8b का स्क्वायर। चलिए 7a माइनस 8b हो गया।
फिर क्या होता है 7 सत्ते 49 ए स्क्वायर प्लस 7 अठे 56 ए बी हो जाएगा। जब 7 ए का 8 बी में गुणा करेंगे तो 7 अठे 56 ए बी हो जाएगा प्लस 8 अठे 64 बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7वां प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो 7वां दिया है 64 एक्स क्यूब माइनस 729 वाई क्यूब। ठीक है, तो 64 एक्स क्यूब जो होता है 64 का घनमूल क्या होता है 4 होता है, कई बार हमने लगाया है। तो 4 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 729 किसका घनमूल होता है 9 का होता है, 9 का, तो 9 का होल क्यूब। तो हम सूत्र पे लिखेंगे, चूँकि हम जानते हैं, ऐसा लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं सूत्र, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी पे लिख सूत्र से कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या दिया है 4 एक्स माइनस 9 वाई। ठीक है, ब्रैकेट में ए स्क्वायर मतलब 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइन प्लस ए बी मतलब 4 एक्स मल्टीप्लाई बाई 9 वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 वाई का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 एक्स माइनस 9 वाई हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया ब्रैकेट में 4 गुणे 4 16 एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4 9 36 एक्स वाई हो गया। जब 4 एक्स का 9 वाई में गुणा करेंगे तो 36 एक्स वाई हो जाएगा प्लस 9 गुणे 9 हो गया 9 9 81 वाई स्क्वायर। तो ये हमारा जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा। आप लोग पीछे जो आंसर दिया उससे मैच कराते जाइएगा। और आगे देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, 8वां है, जो कि क्वेश्चन नंबर पहले का लास्ट है। तो इसके बाद हम सवाल को पहले लिख लेते हैं। 8वां दिया हुआ है कि 16 ए क्यूब माइनस 128 अपॉन बी का क्यूब। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं पहले वो देखते हैं। तो यहाँ पे है 128, 16 अठे 128 होता है, तो यहाँ पे हम 16 कॉमन ले लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा ए क्यूब माइनस 8 बटे बी क्यूब। ठीक है फ्रेंड, अगर हम 16 कॉमन ले लेंगे तब, क्योंकि 16 दोनों को काट रहा है। तो अब हम आगे इसको किस तरीके से लिखते हैं, तो आगे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और सरल करके। 16 तो कॉमन ले लिया है, ए क्यूब माइनस 2 बटे बी का होल क्यूब, इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि ये 8 है और 8 का घनमूल 2 होता है। तो आगे चलिए हम इस स्टेप को और आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। तो हम 16 तो कॉमन है तो उसको बाहर लिख दिया। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी मतलब 2 अपॉन ये हो गया। फिर ए स्क्वायर, फिर प्लस क्या होगा 2 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन बी प्लस 2 अपॉन बी का होल स्क्वायर, सूत्र पे रख दिया। अब 16, अब क्या हो जाएगा ए माइनस 2 अपॉन बी हो गया जैसे का वैसे। फिर ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2a अपॉन बी हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 बटे बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का ये आखिरी जो है सवाल था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6.3 जो प्रैक्टिस सेट बी पार्ट में बनाएंगे, उसमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।